आपकी एक कंपनी साल में कितना कमाती है? ये तो आपने बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर लिया। वो कहते हैं ना, ख़वातीन से उसके उम्र का ना पूछे, मर्द से उसकी सैलरी का ना सैलरी। पूछे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फ़रहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आरजे फ़रहान अहमद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान की एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते ही बिज़नेस का आगाज़ किया और आज गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी कंपनियों में इनकी कंपनीज़ का नाम शुमार होता है और बहुत ही कम उम्री में इन्होंने अपने नाम पे दो कंपनियां रजिस्टर कराई। इन्होंने शुरुआत ली 2007 में। आर्बेट इंटरप्राइजेस के नाम से इनकी कंपनी ओपन हुई और उसके बाद इन्होंने मेहनत की और एक और कंपनी आर्बेट पेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी शुरू की। हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर आर्बेट ग्रुप ऑफ कंपनीज अखलाक अहमद साहब। आइए तो इनकी जर्नी के हवाले से पूछते हैं कि कैसे इन्होंने ये कंपनी शुरू की और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आज इस मुकाम पे ये है, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। आइए तो आपकी मुलाकात कराते हैं अखलाक अहमद से। अखलाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम फ़रहान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाला और मेरे पास तशरीफ़ लाए। मेरे ख़यालात आप मेरे यूथ गिलगित बल्तिस्तान के यंग जो कारोबार में आना हम्म। चाहते हैं उन तक आपने पहुंचाने के लिए एक ज़रिया बने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अखलाक साहब, ज़रा अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा कि आपने पढ़ाई कंप्लीट कहाँ से की और फ़ौरन ही आपने कंपनी रजिस्टर्ड अपनी कराई और किस तरह आपका प्लान बना के बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। जी, सबसे पहले मैं आपको अपने स्टार्टिंग से मैं आपको बताता चलूँ। जी। इस्लामिया कॉलेज पेशावर से मैंने मैट्रिक कर लिया। उसके बाद मैंने एफएससी भी वहीं से कर ली, इस्लामिया कॉलेज से। उसके बाद हमने गिलगित में पहली यूनिवर्सिटी बनी कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसका मैं हम्म। पाइनियर भी हूँ ठीक। और फर्स्ट बैच भी। हम्म। तो उधर मैंने एडमिशन ले लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान में स्टार्ट अभी हो चुका था ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, आईटी के हवाले से, कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो उस वक़्त स्टार्ट हो गया और मैंने उसमें कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेने के 2002 से लेके 2006 तक मैं कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहा और कंप्यूटर की डिग्री मैंने वहीं से कंप्लीट कर ली। हम्म। कंप्लीट करने के बाद मैंने सोच लिया कि आया मुझे जॉब की तरफ जाना चाहिए या बिज़नेस की तरफ। तो हर इंसान की कामयाबी का राज भी यही होता है, जो उसका अपना बेसिक शौक़ होता जी। है, उसी शौक़ को लेके वो जब आगे बढ़े, हम्म। चाहे वो जॉब में हो चाहे वो बिज़नेस में हो, तो इंसान को कामयाबी मिलती है। हम्म। तो मैंने अपना बिज़नेस का आगाज़ कर लिया 2007 पे। मैंने हम्म। कंपनी रजिस्टर करवाई ठीक है। आर्बिट इंटरप्राइजेस के नाम से। तब गिलगित बल्तिस्तान में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में कंपनियां रजिस्टर्ड होती थी। आर्बिट इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी रजिस्टर करवा के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैंने सबसे पहले काम का आगाज़ कर हम्म। लिया। और ये कंपनी हमने बनाई, हम दो दोस्तों ने मिल के बनाई, जो कि ठीक है। हम बचपन से साथ थे। ये हम्म। यूनिवर्सिटी में भी हम साथ थे। हम दोनों ने आर्बिट इंटरप्राइजेस यानी ARBET इखलाक रज़ा बिजनेस एंड इंजीनियरिंग ट्रेंड्स के नाम से हमने कारोबार अपना आगाज़ कर लिया। तो 2006-07 में हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट ले लिया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का मेन गेट जो आपने शायद देखा भी हो, वो उसकी कंस्ट्रक्शन हमने ले ली। और इसी तरह हमारा 2007 में हमने कंस्ट्रक्शन का काम से हमने अपने बिज़नेस का आगाज़ कर लिया। ठीक। तो जाहिर है कोई भी बिजनेस फर्स्ट टाइम आप शुरू करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आती है। आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जी, बहुत अच्छा सवाल है फरहान साहब आपका। कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी जॉब हो, दोनों में से आप जो भी आप स्टार्ट करना चाहें हम्म। तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आ जाती है, आसाइशें भी आ जाती है। मुश्किलात से गुज़र के इंसान को आसाइशें मिलती हैं। हम्म। तो उसमें मुश्किलात तो आपको पता है, गिलगित बल्तिस्तान इंतहाई बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी एंगल से आपको देखें कोई फैसिलिटेट नहीं है, फैसिलिटेशन बिल्कुल नहीं है। कारोबार करना चाहें, जॉब करना चाहें, तो जॉब के हवाले से आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में सिवाय एक ही सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर, हम्म। हम्म। जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है। हम्म। आप जॉब जॉब उसके उस पे आप कर नहीं सकते हैं। तो
हमने जो कंपनी बनाई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हमने मल्टीपल तकरीबन 100+ से ऊपर फैमिलीज़ को हम जॉब दे चुके हैं, और मज़ीद हम इसमें मज़ीद भी इसमें मतलब हम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरी इसमें चैलेंजेस तो हमें बहुत सारी पेश आई है, लेकिन मैं अपने यूथ को भी एक आपके इस प्रोग्राम से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, होती है जॉब ही सब कुछ नहीं है। हमारा यूथ जॉब की तरफ हर एक के जहन में यही होता है, हमने जॉब करनी है, जॉब करनी है। वो एक जब हम बचपन में स्कूल में हुआ करते थे, हमारे टीचर्स हमसे सवाल करते थे, हाँ बेटा आप बताएं बड़े हो कि क्या बनना चाहते हैं। तो अक्सर हर एक का एक अपने अपने सवालात ख़यालात होते थे, जवाबात होते थे। कोई कह रहा था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेजॉरिटी के यही अल्फाज होते थे, हमने डॉक्टर बनना है। ऐसे ही तो आगे से हमारे टीचर का यही कहना होता था कि बच्चे आप हमें ये बताएं, आप जब सब डॉक्टर बनेंगे तो मरीज़ कौन बनेगा। तो इसी तरीके से अब सब आप जॉब के पीछे जाएंगे तो फिर आपके दूसरे सेक्टर में आपके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होंगी, लेकिन वो आप मिस कर जाएंगे। तो लिहाजा मेरे यूथ को यही पैगाम है कि आप जॉब के पीछे ना जाएं, आप कोशिश करें आप उसके बिज़नेस के पीछे को भी देखें। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बिज़नेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप टूरिज़म में आप जाएं, आप उसके अलावा माइनिंग में आप जाएं, उसके अलावा आपके दिगर ट्रांसपोर्ट के अभी इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अंदरून मुल्क से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान के आपके अभी कॉरिडोर, चाइना कॉरिडोर आपका ओपन हो चुका है, आप चाइना की तरफ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आप बिज़नेस करें, आपको बहुत मुश्किलात उसमें पेश तो आनी ही आनी है, लेकिन आपने उस मुश्किलात से घबराना नहीं है, आपने पीछे नहीं हटना है, तभी जाके आपको इसमें कामयाबी मिलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में आप कोई भी बिज़नेस लेके आते हैं तो स्टार्ट में आपको उसमें मुश्किलात पेश आएंगी। तो आपने उस मुश्किल जो आप भी मुश्किलात आएंगी, आपने उससे पीछे हटना नहीं है और आपने अपनी मेहनत करनी है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, आपने जो जॉब करनी है या आपने बिज़नेस करनी है तो सबसे पहले आपके अंदर उसके लिए उसकी कामयाबी का राज भी यही है कि आपके अंदर शौक़ होना चाहिए। जब आपके अंदर शौक़ होगा, उस बिज़नेस का, उस जॉब का शौक़ होगा, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन उस हद तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी जिस हद तक आपका अंदर शौक़ होगा, तभी आप 100% कामयाब हो सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे बताइएगा कि बहुत सारे लोगों से हम ये भी सुनते हैं कि हम बिज़नेस करें, बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। तो आप ये बताइए कि जिसके पास पैसे नहीं है बिज़नेस करने के लिए, आपको पता है कोई भी बिज़नेस, छोटा से छोटा बिज़नेस भी अगर आप शुरू करते हैं तो आपको कम से कम कोई 5 से 10 लाख रुपए चाहिए। तो किसी के पास पैसे नहीं है तो वो कैसे बिज़नेस करेगा? जी बिल्कुल फरहान साहब, आप अच्छा सवाल है। ज़रूरी भी नहीं है कि आपके बिज़नेस के लिए आपको पैसे चाहिए हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, हाँ, बड़े से बड़े आप बिज़नेस करना जाते हैं, या आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या आप इस तरीके से कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको पैसे चाहिए। एक छोटे से छोटे कारोबार के लिए, अब मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं और मेरे पार्टनर ने इस बिज़नेस को हमने जो स्टार्ट किया तो हमने अपने घर से कोई मदद नहीं ली। हमने अपने उस पे बलबूते पे अपने उस पे हमने सबसे पहले हमने नेशनल बैंक का लोन लेके हमने इस कारोबार को हमने स्टार्ट कर लिया। तो उस ज़माने में 2007 में आप देखें तो इतना बिज़नेस के लिए इतना पैसा भी ज़रूरत नहीं पड़ता था जो अभी इस लेवल पे। आप अभी इस वक्त आप बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त उसमें लगी हुई है, फ्रीलांसिंग में लगी हुई है। फ्रीलांसिंग के लिए तो आपको क्या चाहिए? आपको पैसा तो नहीं चाहिए। उसके लिए तो आपने सिंपल से आपने एक लैपटॉप लेना है। लैपटॉप लेके आपके पास जो अंदर स्किल्स है, उस स्किल्स को उसको आपने आलमी मंडी में, आलमी मार्केट में आपने उसको लेके जाना है और उसको सेल आउट करना है। इसके लिए तो मैं तो यही कहता हूँ कि इसके लिए भी कोई पैसे भी की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल से एक लैपटॉप आप उठाएं, उसके अंदर बैठे अपने स्किल्स को सेल आउट कर लें। बड़े लेवल पे आप जाएंगे तो जाहिर बात है फिर आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी। आप उस हिसाब से फिर आप आगे मज़ीद अपने कारोबार को मज़ीद आप फैला भी सकते हैं। तो आप समझते हैं कि बेहतर है जॉब से अपना काम शुरू किया जाए? बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ। आप जॉब, मेरे नज़दीक कारोबार को मैं ये समझता हूँ कि एक इंडस्ट्री है। एक इसमें आप जॉब कर लेंगे तो आपने अकेले जॉब करना है, जबकि आप बिजनेस में आएंगे तो आपने मल्टीपल लोगों को जॉब्स आपने प्रोवाइड करनी है। वो कहते हैं ना कि जॉब देने वाले बन जाओ, जॉब देने वाले बन जाओ, जबकि लेने वाले ना बने। आप एक गवर्नमेंट के ऊपर भी आप एक किस्म की लाइबिलिटी है। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट मुझे जॉब दे, मुझे जॉब दे, तो गवर्नमेंट आपको जॉब देगी तो
कहाँ से देगी और कहाँ तक देगी, किस को देगी। एक दफ़ा एक जॉब उसके गवर्नमेंट के एक आप 17 में आ गए, फिर 18 में चले जाएंगे, एक टाइम लगेगा जाके 2021 तक आप निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए जब आप 17 में आप अपॉइंट हो जाएंगे या उससे आप नीचे लोअर में चले जाएं, 16 में चले जाएं, 14 में चले जाएं, तो वो एक जॉब क्रिएट होके उसमें फिल होके दोबारा वो जॉब क्रिएट होने में भी सदियां लग जाती है, टाइम लग जाता है। मेरा मशवरा यही है, मेरे यूथ से यही मशवरा है कि आप कारोबार की तरफ आएँ, बिजनेस की तरफ आएँ। तो बिजनेस की तरफ आएंगे तो आपने 100 लोगों को मजीद आपने जॉब देनी है, ताकि आप जॉब लेने वाले के बजाय जॉब देने वाले आप बन जाए। तो मेरे ख्याल में हमारा इलाका इसी तरीके से तरक्की भी कर सकता है। महंगाई जिस कदर है उसमें तो फिर जॉब से मुश्किल होता होगा ना, गुजारा होना भी, तो घर चलना। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट सी बात है। एक वक्त में कुछ 1 साल 1.5 साल पहले आप आटा कितने का ले रहे थे और उस वक्त से लेके आज तक आटे का रेट क्या चल रहा है इस वक्त मार्केट में। तो एक छोटी जॉब वाले 20, 30, 40 हज़ार की सैलरी लेने वाला बंदा अपने घर को कैसे चला रहा है, मैं खुद इस वक्त कभी कभी सोचता हूँ तो हैरान होता हूँ। हमारे पास मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरीज हैं, लेकिन उन सैलरीज को देख के उनका घर बार चलने में भी बड़े दुश्वारियाँ होती है। तो जॉब के निस्बत आप उसकी बिजनेस की तरफ आएंगे तो मेरे ख्याल में कामयाबी इंसान को ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपकी 2 कंपनीज है, मुश्किल होता है कि एक कंपनी को चलाना, उसको ठीक तरह मैनेज करना, तो आप 2 कंपनियां चला रहे हैं और दोनों को कैसे टाइम दे रहे हैं, और मुश्किल नहीं होता आपको? नहीं, ये इसमें ये है ना कि कारोबार बेसिकली अब वो पुराना ज़माना चला गया, जब वो आप किसी दुकान में बैठ के आपने एक कापी पकड़ के एक कलम पकड़ के बैठ के हिसाब किताब कर रहे थे, अब वो ज़माना चला गया। अब वो ज़माना नहीं रहा है, अभी मैनेजमेंट का दौर है। आपने अकेले बैठ के भी आप 2-3 नहीं बल्कि आप 4-5 कंपनियां आप चला सकते हैं। अच्छा। अब मैं आपको उसके हिसाब से मैं आपको मिसाल आपको मैं दे सकता हूं। ये जो बहरिया टाउन वाले हैं मलिक रियाज। अच्छा। मलिक रियाज की आप इस वक्त देखें पाकिस्तान में मल्टीपल शहरों में, कराची में, लाहौर में, सियालकोट में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, जगह जगह इसकी सोसाइटीज़ बनी हुई है। वो क्या अकेला नहीं है इस वक्त, वो सरबराह अकेला है लेकिन उसकी टीम मैनेजमेंट है। बिजनेस है ही टीम मैनेजमेंट का नाम। आपकी टीम मैनेजमेंट इस तरह की होती है कि वो एक बिजनेस नहीं, आप उसके साथ मल्टीपल बिजनेस आप चला सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इस साथ साथ मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि आजकल के दौर में बहुत मुश्किल होता है पार्टनर पर ट्रस्ट करना, और अक्सर हमने देखा है कि पार्टनरशिप ज़्यादा देर नहीं चलती। तो आप 2007 से लेके 2024 चल रहा है, अभी तक आप लोगों की पार्टनरशिप चल रही है और आपने एक से एक के बाद दूसरी कंपनी भी साथ मिल के आपने खोल लिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? जी बिल्कुल फरहान साहब, पार्टनरशिप पे वो कहते हैं ना, भाई भाई में भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ऐसा ही है। जब पैसे का हिसाब किताब का जब लेन देन जब सामने आ जाता है तो भाई भाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। इसलिए डे फर्स्ट से हम दोनों, हमारे पार्टनर मैं और मेरे दूसरे पार्टनर हैं, उन दोनों पार्टनरों के बीच में हमने आज तक के पैसा को फुल एंड फाइनल कभी भी तस्वुर नहीं किया है। अच्छा। उसके अलावा मेन चीज़ जो होती है पार्टनरशिप में ट्रस्ट होती है। जब तक आपके अंदर एक दूसरों पे ट्रस्ट ना हो, सिंसेरिटी ना हो दोनों के दरमियान में, तब तक आपकी पार्टनरशिप कामयाब नहीं हो सकती है। एक बारीक ज़र्रा बराबर आपके दिलों में शक व शुबात आ गए तो आपके पार्टनरशिप कंप्लीट नहीं हो सकती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों पार्टनर के दरमियान में आज तक इस तरह की कोई बात नहीं आई है, और ना उसके दिल में कोई ऐसी बात है ना मेरे दिल में। तो इस वजह से हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, रिश्ते में जो लोग होते हैं, वो सब यही एक दूसरे को मिसालें भी देते हैं। कोई पार्टनरशिप करनी है, कोई बिजनेस करनी है तो इनकी तरह किया जाए। आपकी एक कंपनी साल में कितना कमाती है? ये तो आपने बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर लिया। वो कहते हैं ना, ख़वातीन से उसके उम्र का ना पूछे, मर्द से उसकी सैलरी का ना पूछे। ये मेहनत पे डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत, कारोबार एक ऐसा चीज़ है, जॉब और कारोबार की कंपैरिजन में आपको मैं प्रॉफिट का एक रेशियो आपको बता दूँ। ठीक है। जॉब आप 8 घंटे पे करते हैं, सुबह से लेके शाम तक 5 बजे तक 4 बजे तक जो आपकी जॉब होती है, आपने इस दरमियान में जितनी मेहनत कर लिया आपने उतना कमा लिया। उसके बाद आप जितनी भी मेहनत करेंगे तो आप कर नहीं सकेंगे और आप कमा भी नहीं सकेंगे। पे फिक्स है, उसी पे ही चलना है। बिजनेस का यही है कि आपने रात दिन सुबह दोपहर शाम कोई टाइम नहीं दे के आप जितना मेहनत करेंगे आप इतना अर्न कर सकते हैं।
एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो बिज़नेस होता है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड बिज़नेस होता है। तो उस पे फिर बाज़ औक़ात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त कमाने के पीछे लगे हो, बाज़ औक़ात आपको नुकसान भी आ सकता है। जैसे मार्केट की आपकी फ्लक्चुएशन होती है, अचानक आपके रेट बढ़ जाते हैं, जो लास्ट 1-2 ईयर से होता हुआ है, अचानक रेट अप हो जाती है मार्केट में, तो आप उस हिसाब से फिर आपके आगे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपका उसी हिसाब से टेंडरिंग होती है, उसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, तो उसमें बाज़ों का लॉस को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो इसलिए एक प्रॉपर इसका कोई रेशियो नहीं बता सकता हूँ कि मैं प्रॉफिट है कितना हम कमा सकते हैं साल के दरमियान में। लेकिन अच्छा कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कमाते हैं। 2007 से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, तो आज जिस मकाम में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक अच्छी अर्निंग हो रही है और अच्छे एम्प्लॉयज़ भी हमने दिए हुए हैं, लोगों को हमने स्किल्स भी हम डेवलप करवाते हैं, बाज़ लोगों को हम अपने साथ इस चीज़ को सिखा के हमने मार्केट पे उनका अपना बिज़नेस भी है इस वक्त। बाज़ हमारे ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जिन्होंने हमारे साथ बैठ के काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना कमा भी रहे। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये भी साथ साथ बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, उनको बिज़नेस की तरफ लाने के लिए क्या आप उनको एक मशवरा देंगे? बिज़नेस की तरफ मैंने आपको पहले भी कहा ना कि जॉब एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 8 घंटे आप अपनी ड्यूटी कर लेंगे तो आपकी वहीं फिक्स पे है, आपने वहीं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख जितनी आपकी सैलरी आपने वही लेना है। ठीक है, उससे ज़्यादा आप ले भी नहीं सकते हैं। बिज़नेस में आप आएंगे और बिज़नेस आप करेंगे तो जितनी आप बिज़नेस में मेहनत करेंगे उतना आप उसमें अर्निंग आपको होगी। तो मेरा यही मशवरा है कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से कि आप लोग बिज़नेस की तरफ आएँ, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है बिज़नेस में। हमने टोटली जॉब के ऊपर डिपेंड किया हुआ है अपने आप को, लेकिन ऐसा नहीं है, बिज़नेस भी बहुत है, हर किस्म के बिज़नेस है गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त है। और आप अगर देखें तो आप एक छोटा सा आर्चर्ड अपना बना लें, आप फ्रूट्स उसमें उगाएं, उगाने के बाद आप फ्रूट की आप सप्लाई बना दें पूरे पाकिस्तान में। इसी तरीके से आपके ट्राउट फिश है गिलगित बल्तिस्तान में, जो ट्राउट जितना टेस्टी है शायद मेरे ख्याल में पूरे दुनिया में कहीं पे नहीं होगा। आप उसके आप वो करें, उसके बिज़नेस करें, आप उसको आगे सेल करें। पाकिस्तान के बड़े बड़े होटल्स हैं, बैरून मुल्क आप बेच सकते हैं। पाकिस्तान के क्या आप गिलगित बल्तिस्तान में से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे होटल्स अभी ओपन होने शुरू हो चुके हैं, आप उनको उसकी सप्लाई दें ट्राउट फिशेस की। इस तरीके की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने नौजवानों को मैं यही कहूँगा कि आप बिज़नेस की तरफ आएँ। बिज़नेस की तरफ आएंगे तो आप एक बंदा बिज़नेस पे आएंगे तो आपने आगे 100-150 लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप जॉब लेने वाले से आप देने वाले बन जाए। तो मेरा यही मशवरा होगा नौजवानों को कि आप बिज़नेस की तरफ कोशिश करें, कि आप बिज़नेस की तरफ आएँ। आपका अपना घर भी इसमें खुद कफील होगा, प्लस आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी खुद कफील होंगे। बहुत शुक्रिया अखलाक साहब, आपने अपनी मसरूफियात से हमें वक्त दिया, बेहद शुक्रिया इसके लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने टाइम निकाला और आप आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान थे मैनेजिंग डायरेक्टर आर्बिट ग्रुप ऑफ कंपनीज़। इनकी बातें आपने सुनी और उम्मीद है इनकी बातों से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे और इनकी बातों पर ज़रूर आप अमल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आरजे फरहान अहमद के पेज को फॉलो भी करें, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें और कोशिश होगी वक्तन फ़वक्तन आप तमाम के लिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स लेके आप तमाम की खिदमत में हाजिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।